नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वधुएं ग्रह में प्रवेश कर चुकी हैं और उनके लिए साज सज्जा इत्यादि चल रही है, लेकिन गर्भाधान के बिना वो अपने पति के शयन कक्ष में रात्रि में विश्राम नहीं कर सकती। दिन में आराम से अपने पति के साथ रह सकती है, रात्रि में उनको अपनी सासों के साथ रहना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो सबसे सर्वाधिक प्रेम करता था वो उसकी वधु को लेके जा रहा है। यानी माता कैकेयी प्रभु श्री राम जी की वधु सीता जी को लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये चुनाव किया कि वो देवी मांडवी को नहीं लेके जाएंगी, बल्कि राम के, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी को बहुत मानती हैं, इसलिए मैं उनकी वधु के साथ। वहां दूसरी तरफ मंथरा कमरे में संपूर्ण तैयारी करके रखी हुई थी कि मांडवी जी आएंगी और उनको मैं एकदम प्रसन्न कर दूंगी और ब्रेन वॉश कर दूंगी। हाँ, लेकिन सहसा जब उन्होंने सीता जी को देखा तो उनका ब्रेन वॉश हो गया। देखते हैं आगे किस किस प्रकार के प्रकरण आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर देखिए मन में किस प्रकार की भावनाएं पनपती हैं। आपको अपना भविष्य बनाने के लिए ये इस आगे के एपिसोडों में देखा जा सकता है। क्योंकि मंत्रा ने जो अपना भविष्य देखा, उस भविष्य को बदलने की ओर चल पड़ी हैं, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि नियति उनसे वही करवा रही है जो नियति को करवाना है। चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 93 पार्ट 2। बैठो सीता। सीता, इस घर में, इस परिवार में यदि राम पर सबसे अधिक किसी का अधिकार है तो वो मेरा है। मैंने राम के बाल्यकाल में ही कौशल्या दीदी से कह दिया था कि राम की वधु का चुनाव मैं स्वयं करूंगी। इसीलिए जब मुझे ज्ञात हुआ कि राम का विवाह तुम्हारे साथ हो रहा है तो मैंने उसका विरोध किया। स्वाभाविक था सीता, मैं तुम्हें जानती नहीं थी, इसलिए कैसे समझ सकती थी कि तुमसे उपयुक्त पत्नी राम को नहीं मिल सकती। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मेरे नेत्र तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे। देखना चाहोगी? ठहरो। राम जी का रिचुअल जो दिखाया है वो बहुत अच्छा लगा। इससे फायदा ये है कि भाई जो संबंध है ना वो अच्छा बनेगा, सास के साथ भी पति के साथ भी समय मिल रहा है। परिवार में, घर में जब भी नई वधू आती है तो रीति के अनुसार उसे कोई उपहार दिया जाता है, शगुन दिया जाता है। ये वो पत्र है सीता जो राम ने मुझे मिथिला से लिखा था। मुझे आश्वस्त किया था कि क्यों वो तुमसे विवाह करना चाहता है, क्यों वो समझता है कि तुम उसके लिए उपयुक्त हो। इस पत्र से सीता, मैंने तुम्हें एक नए दृष्टिकोण से देखा। लेटर हैंडलिंग का तरीका देखिए दोनों। राम के इस पत्र ने मेरा तुमसे परिचय कराया। सीता, ये पत्र मेरे लिए अनमोल है, किंतु आज उपहार स्वरूप ये मैं तुम्हें भेंट करती हूँ। इसे संभाल के रखना। ये पत्र मुझे उपहार के रूप में देकर आपने मुझे धन्य किया माता। बड़ा इमोशन टू इमोशन दिखाया है। राम जी ने वो पत्र अपनी माता को लिखा था, ये बताते हुए कि वो आप जैसी और पत्र को उन्होंने उन जैसा ही पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात है कि वो इमोशन बता रही हैं और वो इमोशन समझ भी रही हैं। तुम दोनों को यह व्यंजन प्रिय है ना?
इसीलिए ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। और उर्मिला, तुम्हें रेशम का उपदान अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हारे लिए अनुकूल प्रबंध किया है। और श्रुतकीर्ति, तुम्हें ठंड अधिक लगती है ना, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। वैसे मिथिला से अधिक तापमान है अयोध्या में, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सब प्रबंध किया है। माता, यदि अनुमति हो तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? अवश्य। हमारी रुचियों और प्रवृत्तियों के बारे में आप इतना सब कैसे जानती हैं? मैंने महारानी सुनैना और महारानी चंद्रभागा को पत्र लिखकर तुम्हारी रुचियों अभिरुचियों का पता कर लिया है। वैसे ये विचार कैकेयी दीदी का था, परंतु इसका प्रयोग मैंने किया। हम तीनों का ये मानना है कि तुम अपने माता पिता घर बार को छोड़कर अयोध्या आई हो। तुम्हारा ध्यान रखना हमारा दायित्व है। मैं जानती हूँ कि माता पिता के अनुपस्थिति का आभास तुम्हें अवश्य रहेगा। यदि इस आभास की तीव्रता हम कुछ कम कर सके तो अवश्य करेंगे। अब से अयोध्या ही तुम्हारा नया घर है। बन गया मेरा लड़का अमर। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। अंततः वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने तुझे जन्म दिया था। कौन सा दिन? कैसा दिन माता? मैं अपने पुत्र को विश्व विजेता बनते देखना चाहती थी। आज उसमें अतुल्य शक्ति आ गई है। पूरे संसार को पराजित कर सकता है मेरा पुत्र। अमरता का फल। अब वो तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करेगा, है ना पुत्र? हाँ माता, आपका ये पुत्र तीनों लोगों को जीतकर समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनेगा। आशीर्वाद दीजिए माता। विजय प्राप्त हो। ये सब तुम्हारी पूजा का चमत्कार है मंदोदरी। न तुम उन चुने हुए अद्भुत फूलों की माला मुझे पहनाती, और ना ये दशानंद इतना शक्तिशाली बन पाता। गजब शक्तिशाली बने। मैं तुम्हारे हाथों इस पूरे सृष्टि को विजित कर समर्पित करूंगा। रावण बनेगा विश्व विजेता। आज्ञा दीजिए माता। कहीं मैंने स्वामी के लिए अमृत लाकर कोई भूल तो नहीं करती? जो इतने वर्षों में राम न कर सका, वो एक ही दिन में मिथिला की कन्या सीता ने कर दिखाया। जिस तरह राम के नेत्र मोहित करते हैं, उसी प्रकार सीता के नेत्रों में भी सम्मोहन की शक्ति है। आप भोजन करने नहीं आई, इसीलिए मैं आपके लिए यहीं भोजन ले आई। बाकी सब लोगों ने भोजन कर लिया है, केवल आप बचे हैं। इससे पहले ये ठंडा हो, आप खा लीजिए।
मारने आई हो मुझे? अच्छा, तो पत्थर दिख रहे हैं। मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? इसीलिए तो थाल में सजा कर ले आई हूँ। वो तो इसलिए कि आपको खाने में आनंद आए। देखा देखा, मैं पत्थर नहीं खाने वाली, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं एक भी पत्थर नहीं खाऊंगी। पत्थर? ये भोजन है। ये है भोजन। जाओ यहाँ से, निकलो। मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गई। निकलो यहाँ से। ब्रेन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, मेरा ऐसा भविष्य नहीं हो सकता, कदापि नहीं। मैंने इतने वर्ष कैके की सेवा में इसलिए नहीं समर्पित किए कि एक दिन यहाँ से अपमानित होकर निकाली जाऊं। नहीं, मैं उन अघोरियों की भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करके रहूंगी। हाँ, असत्य सिद्ध करके रहूंगी। राजा तो केवल मेरा भरत बनेगा, और रानी होगी मांडवी। हाँ, और उसके लिए मुझे उन दोनों को राम और सीता से बड़ा बनाना होगा, सबकी दृष्टि में बड़ा। खतरनाक है, मजा आ रहा है। जब तक कोई विलन ना हो टक्कर का, वो भी खास तौर पे ऐसा जैसे जो दिमाग से खेलता, जिस तरीके से महाभारत में शकुनी मामा, वो जब तक अपनी बुद्धि दिखाते नहीं थे तब तक मजा नहीं आता था। वैसा ही अभी मंथरा के साथ भी हो रहा है, किस तरीके से वो भरत जी को राम जी से ऊपर सिद्ध करने में लगी, ये न जानते हुए कि वो 4 शरीरों में एक ही आत्मा बटी हुई है। ये न जानते हुए कि चाहे भरत को बड़ा करो चाहे राम को बड़ा, तो वही हो रहा है जिसे होना चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, फिलहाल इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, इनके लिए एक ही कहावत है मंथरा के लिए कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तब काहे को खबा बतवा था। कोई मतलब नहीं है अपना बुद्धि लगा। इस प्रकार से जो रिचुअल्स दिखाए वो मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक नई वधू का घर में प्रवेश, अब माता और पुत्री के बीच में जो संबंध है वो अच्छा तभी स्थापित हो सकता है जब वो एक दूसरे के स्वभाव को समझ पाए, भली भांति। और इसलिए जो इन्होंने रिचुअल बना रखे कि हाँ, रात्रि में जो है सासू माँ के साथ रुकना है, तो कहीं ना कहीं बातचीत होगी तो संबंध ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ, जो वधुएं डरती हैं वो डर दूर होगा और एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। यहाँ पे जो भरत जी का नाम बार बार लिया जा रहा है मंथरा जी द्वारा, मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश यप यश विधिया। तो जैसा विधि चाहेगी वैसा ही मंथरा करेंगे। वो किस प्रकार से करें, चाहे उनको खाने में पत्थर दिखे चाहे पत्थर में खाना, ये तो बाद में हमें मंथरा नियति की निमित्त मात्र है। वो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर हाँ, जो उस नियति तक ले जाएगी। नियति उनको इस्तेमाल करेंगे। सुगमी देखिए, नियति कभी भी कितना एक सिंगल पाथ लेके नहीं चलती। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नियति को जब भी कोई काम करवाना होता है तो वो 2 मार्ग लेके चलती है, एक मार्ग पे कभी वो रहती ही नहीं। सुगमी को भी लाके खड़ा कर दिया, मंथरा को भी लाके खड़ा कर दिया, मंथरा को सुगमी का टीचर बना दिया। जैसा सुगमी सोच रही है वैसा मंथरा उनसे सोचने पे मजबूर कर रही है। यानी अगर मंथरा कहीं कहीं फेल होती है तो सुगमी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। नियति के खेल सबके समझ से परे रहते हैं। चलिए, फिलहाल लंबी बातें हो जाएंगी, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।